Hi guys. So it's me back, your host and dost राज, और मेरे साथ में हैं मेरे भाई और मेरे कलीग आरजे सचिन। आरजे बोलना पड़ता है राज, आरजे बोलो। सिर्फ नाम लोगे तो कुछ इज्जत नहीं मिलने वाली हम लोग को। ठीक है मेरे भाई, मैं हूँ आरजे राज और मेरे साथ में है मेरे दोस्त आरजे सचिन। और सचिन, इस बार क्या प्लान है तुम्हारा इस वीकेंड का? इस वीकेंड का तो कुछ प्लान नहीं है, सब प्लान धरा का धरा रह गया है ये सेकेंड वेव के वजह से। ये जो नया म्यूटेंट आया है अभी, सबको बहुत दिक्कत हो रही है इसकी वजह से। द बेस्ट वी कैन डू इज स्टे एट होम, तो वही कर रहे हैं और तो इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारा क्या प्लान है? यार मेरा भी एग्जैक्टली सेम ही है। यूट्यूब, इंस्टा, नेटफ्लिक्स, अमेजोन जिंदाबाद। पर एक चीज है, पता नहीं आज मैंने नोटिस किया, एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा जहाँ पे कि तुम्हारी जो डॉक्टर है, बेसिकली शी वाज लीडिंग पीपल कि काफी सारे लोग हैं जो कि एक्चुअली कोविड पॉजिटिव नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर कि कोविड पॉजिटिव है, वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और द पीपल हु आर रियली नीडी उनको हॉस्पिटल में बेड्स ही नहीं है अवेलेबल। ओह दैट्स बैड। तो सो बेसिकली शी इज लाइक कि गाइस, जो सिर्फ फियर ऑफ कोविड के चक्कर में आके बेड्स को ले रहे हैं, प्लीज आप लोग उनको नहीं लें, ताकि जो नीडफुल जो लोग हैं उनके लिए बेड अवेलेबल हों, उनके यस गाइस। और प्लीज डरिए मत, ये चीज से डरिएगा नहीं, सिर्फ आपको ये है सावधान रहना है, आपको डरना नहीं है इससे, क्योंकि डर आपके कहीं साइकोलॉजिकली भी आपको इफेक्ट करेगी और हाँ हेल्थ वाइज भी इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। तो डरिए मत, प्रिकॉशन लीजिए, सेफ रहिए। और क्या कह सकते हैं, है ना राज, यही कह सकते हैं, आपसे जितना बन पड़ सकता है आप वो कीजिए। स्टे सेफ, घर पे रहो, फालतू में बाहर मत निकलो, हो सके तो अवॉइड करो, और मास्क और सैनिटाइजर साथ में रखो यार। और भी जा रहे हो प्लीज रखो साथ, प्लीज एंड अवॉइड बिग टाइम। यस, और ये बहुत सीरियस है तो सीरियसली ले। तो मूड थोड़ा लाइट करते हैं आज। राज, तुमको पता है आज हमारा सेगमेंट क्या है? नहीं, तो इस बार तुम ही बताओ। मैं बताऊंगा क्या है? मैं बताऊंगा, मैं ऑफकोर्स जरूर बताऊं, क्योंकि इस टाइम बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना? तो तुम रेडी रहना, ऑडियंस लिसनर्स आप भी रेडी रहो। ये एक गाना सुनो और उसके बाद आना, मैं बताऊंगा आज क्या धमाका होने वाला है। तो ये गाना सुनिए। चलो गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक। अच्छा गाना था, काफी टाइम बाद सुना। सचिन का फेवरेट गाना ये, आई नो दैट, मुझे भी पसंद है काफी गाना। तो सचिन, तुम बोल रहे थे कि इस बार इस हफ्ते तुम कुछ बहुत ही मजेदार, कुछ धमाकेदार करने वाले हो, तो क्या है वो? यस, आज राज हमारे शो में, ठीक है ना, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाली है। वो बहुत ज्यादा ही मल्टी टैलेंटेड है, मतलब मल्टी टैलेंटेड जो बोलना पड़ता है ज्यादा ही है, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। शी इज द वुमन हु डॉन्स मेनी हैट्स। ठीक है, वो सब कुछ करती है, सब कुछ राज। और वो तुम्हारे दिल के बहुत मैं बोलने वाला था, मुझे लग रहा था वो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। तुम्हारे दिन का सुकून शायद है, और रात का चैन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए गाइस, प्रेजेंटिंग टू यू आवर गेस्ट ऑफ द इवनिंग, आरजे तनु। Sorry, I love the introduction. Hi guys. It's so funny यार, this time मैं अभी इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। नहीं, एक्चुअली वेलकम तनुश्री। हमारे पास क्या था ना, ये हफ्ते कोई कंटेंट नहीं था तो आपको बुलाना पड़ा। Guys, don't listen to them, मेरे को बहुत तंग किया दोनों ने। एक चीज है, तनुश्री शर्मा, how does it feel to be sitting on the opposite? That's what I'm laughing. I have nothing to say. मेरे को तो actually guys, let me tell you, I have no idea what are they going to ask me. भाई, एक भाई है तो एक पति है तो बोलना पड़ा। आ जाओ तो आ गई मैं। Let's see how are they going to roast me today. क्या होने वाला है, आरजे का क्या होने वाला है इधर पता नहीं, बट या मैंने ये लोग दोनों को लिया है 2 टाइम। आई थिंक अन्ना तुझे मैंने 2-3 टाइम लिया, राइट?
यस 2-3 टाइम। मैं तो परमानेंट पिक्चर हूँ। मैं मतलब अगर तुम कपिल शर्मा हो तो मैं तुम्हारा अक्षय कुमार हूँ, आते रहता हूँ हर एक पिक्चर के बाद। चलो गाइस, अभी इस बार की थीम सचिन तुम बताओगे मैं बताऊं? नहीं थीम इस टाइम थीम एक्चुअल में पहले एक छोटा सा ब्रीफ दे देते तनुश्री के बारे में। तनुश्री आप सब जानते हैं कि लव एक्चुअली है, आरजे है, सब करते। आपने ये चीज हजारों बिलियन टाइम सुना है, बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन, तनुश्री रिप्रेजेंट्स दैट कैटेगरी ऑफ वुमेन who are empowered, who have their own thinking, and आप लोग ने शायद कभी मिले नहीं है इनसे, आप मतलब कभी मिलेंगे तो इनकी पर्सनालिटी जो है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मतलब इम्पोजिंग इन द सेंस साइकोलॉजिकली वेरी इम्पोजिंग है। और यस, शी कैन इंटिमिडेट गाइज, आई मीन पीपल अराउंड, आई मीन पीपल मीटिंग। मैं 1-2 बार हुआ, उसके बाद तो तू तो भाई है, मैं तो पति हूँ, मुझे रोज डील करना पड़ता है इस पर्सनैलिटी के साथ। सोच मैं कैसे डील करता हूँ। आज का एक सीन बताती हूँ मैं, जस्ट इन शॉर्ट। मैं आज एक लाइव, एक्चुअली आज नहीं 2 दिन पहले था, लाइव कर रही थी मैं। एक फर्स्ट डे का मेरा जो आई थिंक सचिन इवन यू नो के आई एम डूइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट, डिफरेंट हैट्स। तो ये एंटरप्रेन्योर्स पे कर रही हूँ। Tier 2 Tier 3 मैंने अपने शो में नहीं, मध्य प्रदेश में बोला था। तो उधर सागर करके एक सिटी है, Tier 2 सिटी बोलते हैं, Tier 1 Tier 2 सिटी। वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को हम एनलाइटमेंट कर रहे हैं। वी आर कमिंग अप विद एन इंक्यूबेशन सेंटर व्हिच वी कॉल स्पार्क। तो मैं होस्ट कर रही थी, और बाय द वे ये मेरा फर्स्ट मॉडरेशन स्किल्स जो होता है, मैंने तो फोन पर या मतलब रेडियो पर किया है। So it was quite, I was very nervous. I mean, my husband here, who is also an RJ Raj, he knows. तो जैसे मैं बात कर रही थी तो मेरे को है ना एक पिच दिया, so I don't like telling pitches. जो impromptu, I like doing work impromptu. I don't like plan. I know I'm a businesswoman and I have to encourage people to plan and to do this, but मैं नहीं करती। और मेरे को जैसे मैंने लास्ट टाइम बात किया था, superstitious मैं बहुत हूँ। I'm very superstitious. तो आज मैं बात कर रही थी एंड I was talking and my husband was just glaring at me. मैं अगर उनको देखती ना तो मेरे पूरी पिच की, बोलते ना बम्बई या लैंग्वेज में बोलूंगी, पिच की वाट लग जाती। तो वो इंटरमिटेशन तो ऑपोजिट आया था। द वे ही वाज लुकिंग, ऐसा लग रहा था भाई साहब DDLJ का राज है। मैंने देखा ही नहीं सर, पर अच्छा गया सर। आप आए नहीं, आप 2 मिनट का खाली मुंह दिखा के आए। तो हाँ, लेकिन लिसनर देखा आपने, ये एक्चुअली ये इनकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का और एक पार्ट है, ये बहुत स्मार्ट है। अब देखा इन्होंने अपना प्रमोशन कैसा कर लिया। इन्होंने एक ही इसमें इंसिडेंट बताना था इनको, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि मैं क्या क्या कर रही थी आज करके। इंक्यूबेशन की जो एकदम स्लाइटली ऐसा बोलते ना, सुम्बड़ी में ऐसा घुसेड़ दिया उसको। यही चीज है। और होना चाहिए लाइफ में। ऑफ कोर्स ये जो सलीका है ये हमने आपसे ही सीखा है। तो तनुश्री, हमारे पास थोड़े क्वेश्चंस हैं। आज का जो सेगमेंट है ये है कि देखो यार, ये प्रॉब्लम हर लड़कों के साथ होती है, ठीक है ना, कि हम लड़कियों को अप्रोच कैसे करें। सचिन अभी क्या हो, कुछ गाने सुनने दो लोगों को यार। नहीं मैंने अभी बता दिया। मैं वैसे भी गाने सुनाने वाला था। मैं बोल दिया ना कैसे अप्रोच करने का। अभी लड़के हैं, अभी जो जितने भी लड़के हैं ना, मतलब अभी वो सुनते रहेंगे। अभी इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस गाने के बाद। हेलो गाइस, हाँ, मैंने जानबूझ के लंबा वाला गाना डाला क्योंकि बाद में तुमको कुछ भी होगी कि सेगमेंट क्या है। तो अब सुनो क्या है सेगमेंट। तो तनुश्री, आप एक लड़की हैं, आई मीन सॉरी, आप लड़की हैं। आप लड़की। तो ये बेसिकली क्या रहता है कि हम लड़कों को है ना, हम टिप्स ढूंढते रहते हैं, ठीक है ना, कि लड़कियों को अच्छे तरीके से कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया जाए, हमारी पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी क्या है, लड़के तो बेकार रहते हैं। अभी अपने लड़के दोस्तों को पूछेंगे तो वो तो बोले अरे वो तेरे को ही देख रही थी, जा बोल दे उसको, हाई कर, फ्रेंडशिप का नंबर दे देगी। सचिन तुम
हम आदमियों को क्यों डिग्रेड करते हैं मेरे भाई? नहीं भाई, सबको मालूम है आदमी डिग्रेडेड ही होते हैं। आप इज्जत बचा के कुछ होते हम ऐसे करते हैं। देखो तुम एक लड़का ऐसे बताओ जो बिना यूट्यूब में वो जो वीडियोस देख के कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाए, ऐसे नहीं गया होगा। कोई भी चार्मर पैदा नहीं हुआ मेरे भाई। सचिन तुम्हारा भाई वैसे ही रहा है, ठीक है? अच्छा, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में बात कर रहे हो राज? हाँ, वो अभी तुम्हारे बारे में बात करूँ रेडियो पर 4,000 लोगों के सामने? नहीं ना। अच्छा चलो सचिन, अन्ना अभी आप चालू करो। क्या बोल रहे थे आप? मैं अच्छा खासा चल रहा था मेरा शो, राज बीच में आ गया, आप नहीं कर रहा था। ठीक है भाई, तू चार्मर रहेगा, चुप बैठ, हम लोग ये बाद में डिस्कस करेंगे। तेरी बीवी है शो में। ठीक है, तू मिल मेरे को बाद में, शो के बाद बताता हूँ तेरे को। हाँ चलेगा, बता देना, मैं नहीं आ रहा। हाँ तो तनुश्री, तो फर्स्ट तो देखिए, पहले तो क्या रहता है, लड़कियों को अप्रोच करने से हर कोई डरता ही है। तो मेरे को ये है कि लड़कों को फर्स्टली देयर आर स्टेप्स के बातें कैसे, हम बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारे में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो हाउ शुड बी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, मतलब जो बाहरी पर्सनालिटी है, जैसे कैसे होना चाहिए जो लड़कियों को अच्छा लगता है। आई मीन वेल ड्रेस्ड होना या जैसे भी जो भी है, तो क्या अच्छा लगता है वैसे? इंटरेस्टिंग फ्रैंकली ना, चाहे जितने भी लड़कियां बोले मेरे को दिल पसंद है, सॉरी आई डोंट अग्री। जो सामने दिखता है वही बिकता है। लेट्स बी वेरी कैंडिड, अ गुड लुकिंग फेस विल ऑलवेज अट्रैक्ट लॉट ऑफ गर्ल्स। आप एक लड़की को लेके आओ बेचारा जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, आई एम नॉट सेइंग ही इज अ बैड पर्सन, बट गर्ल्स हो या बॉय, कम ऑन, आप लोग लेट्स टर्न द टेबल, ओके? If you see a good-looking girl and if you see a below-average girl, of course, आपकी आंखें तो good-looking girl की पास ही जाएगी, and it's a very human nature, right? And राज, आप इसमें मत बोलो, बेटर रहेगा क्योंकि मैं भी good-looking हूँ। मुझे पता था आप किधर जाने वाले हो। But coming back, yes, there are some qualities जो हमको बहुत ही पसंद है। अभी तो मेरा man crush, apart from my husband, guys, is अब एक supernatural Yes, Jensen necklace. Guys, just Google Jensen necklace girls. Oh my God, you will go flat on him. The reason why I'm saying is that yeah, good looking. I'll be very. So when I see a good looking boy, now तो मेरी शादी होगी 15 साल, okay? तो उसके पहले of course there are stories which yeah, so मैं comfortable तो होगी, मेरे husband लगता है uncomfortable हो जाएगी, but anyway, so when a guy comes in front of you, all we is smile. All we see is the hygiene, and all we see is the way he dresses up. It's the shoes or the sandals. I mean, non-hygiene. I'm sorry, but who's smelling bad by his mouth or sweat. Like sweat तो होता है. I'll not blame sweat because मुंबई जैसा है, वैसा बहुत humidity है. कितना तुम लेके deodorant लेके घूमोगे? Over smell is also not bad, not good, and I mean, stinking is out of the question. But yes, the personality makes a huge difference for a person or a girl to look at you, or maybe a smile. आजकल लड़कियां कम नहीं है. If the person is, if I like somebody, मैं राज को देखा first day, I will be the one to go and smile at him. I'll not think कि लड़का को ही करना चाहिए. ये myth तो बदल दो. अभी तो बहुत changes आ गए. Okay, so I would rather go with 2-3 things. One is the hygiene, the basic hygiene, which because as I have a big OCD when it comes to hygiene. Where there's nose, ears, teeth. I mean, I have to have a person who's standing in front of me should be like super hygiene. And it's a human hair, but super hygiene. And then, yeah, of course, the way he dresses up. I'm not going to say, yeah, कोई branded. Yeah, Linking Road का भी, guys, Linking Road is a market. like Sarojini Nagar हो गया. उधर से भी लोग क्या फर्क पड़ता है? But the person has to look good and with a smile and twinkling eyes, I think the girl anywhere melts. So I believe hygiene is the first point I give for any girl to get attracted to a boy, and then everything follows. Okay, very good, very good. मतलब हाथ गंदे तो हाथ धो दो और शक्ल गंदे तो कुछ फायदा नहीं है ना? इसका मतलब बेसिकली इसका साफ तो शक्ल गंदा, मैं तो बोला हाइजीन ना भाई. हाइजीन का मतलब क्या है? You're dirty, I dirty. I mean, come on, yaar. If I go with palak in my tooth, the guys will run off, right? Or if I have a stinky breath, I don't think so anyone will stand next to me.
It's a simple thing. So basically आज के जितने भी व्यूज हैं सब सचिन शेट्टी के हैं। तो जिसको भी गाली, आपको पता को किसको गाली देनी है? हाँ, मतलब तनुश्री को मैंने लिख के दिया था ये बोलना, हाथ धोना, दाल मुंह में दाल अटक गया ये भी बोलना, ये सब मैंने बताया था इसको। हाँ, मैंने बताया था इसको। एनीवेज राज, तुम तो बात ही मत करो, और तुम्हारी बीवी है तो तुम ज्यादा बात भी नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं रुका हुआ था कि कब तुम मुझे मौका दो बात करने का। नहीं, तुमको आज मौका नहीं लगे हुए हो। नहीं, क्योंकि जब हम दोनों बात करते हैं तो तुमको मौका नहीं मिलेगा। तो तुमको 2-3 क्वेश्चन जो पूछना है पूछ लेना, लेकिन अभी नहीं, ये गाना सुनने के बाद। हेलो गाइस। तो अभी तनुश्री, हमने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन तो पूछ लिया कि अपीयरेंस कैसा होना मानता है। अब हमें ये बताइए कि लड़कियां कौन सी चीज से इम्प्रेस होती है, मतलब जैसे बात करने के तरीके से, या मैं सीधा लड़की के पास जाऊं, नंबर कैसे मांगो, हेलो हाय आई एम राज, मुझे आपका नंबर मिल सकता है? नाम तो सुना होगा। नाम तो सुना होगा। नाम तो सुना होगा, और नहीं सुना हो तो ये पढ़ेंगे ऐसा बोलेंगे। हाँ, और अगर नहीं सुना होगा तो फिर ये बाजू में खड़ा है राज, यही है राज। तो मतलब ऐसा तो क्या करना पड़ेगा हमको, मतलब कैसे, मतलब हाउ शुड वी, व्हाट टू गर्ल्स, आई मीन कैसे बात करें, हाउ डू वी अप्रोच? अरे गर्ल्स, आई विल बी वेरी फ्रैंक, आई एम टॉकिंग वेरी जेन्युइन। I actually can't put it in words. It depends from situation to situation here. जैसे राज और मेरी कहानी तो एक बहुत फनी वे से चालू हुई थी, where I really got very, because for a girl, a guy sense of humor is the best. I put it up on the top list. If a guy can make a girl laugh, I mean, can laugh on anything. But if a guy can actually make a girl laugh, वो 50% तो जीत गया है। I mean, अरे यार इतना एनीवेज इतना मगजमारी है मार्केट में, वेदर इट्स कोरोना, वेदर इट्स फैमिली, वेदर इट्स स्टडीज, वेदर इट्स जॉब, मैरिज, एक्सेट्रा, वेदर इट्स पीरियड। तो कोरोना की वजह से एंड फैमिली प्रॉब्लम्स एंड अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अ वुमन हैज. So when guys you all approach a woman, I think two things keep in your mind. Two things. One is ambitious होना बहुत important है. A girl, I wouldn't get married to someone who has a father's money. I would rather go with someone who's public and come up. Second is, of course, be a friend. Yeah, have some good sense of humor. Make her not cry. We don't like to cry. And third, of course, be a good cook, because I would love having bread and butter. So this is the qualities women love in a guy. You can start. I think I rest my case here. Anything more? नहीं, इतना 3 कर लो, उसके बाद मैं और बताऊंगी अगर जरूरत है. इतना 3 कैसा करेगा मैडम? आपने 3 में पहले में ही बोल दिया कि खाना बनाओ. अभी उसको खाना बना के किधर देंगे उसको? अरे यार बताना है तो कभी कभी. अच्छा, मतलब उसको बोलना पड़ेगा कि अच्छा हंसी मजाक में बोल देने का कि हाँ बराबर है. एक्चुअली उसको बोल देने का राज, हंसी मजाक में बोल देने का कि मुझे खाना बनाना आता है. और अगर वो बोलेगी बाद में उसको पता चला तुम खाना नहीं बनाते तो बोलने का मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा था ना वो टाइम पे. वेरी फनी एक्चुअली. सचिन वेरी फनी. मैं एक्चुअली पूछा गया तो मैं बोलूंगी. अच्छा, तो अभी काम करेंगे राज. मेरे को लगता है मैंने बहुत क्वेश्चन पूछ लिया तुम्हारी बीवी से, ठीक है, और हमारे गेस्ट से. तो अभी एक गाना सुनेंगे हम लोग और उसके बाद तुम पूछना. ओके प्लीज. मेरा फेवरेट गाना लगाना प्लीज. एक्चुअली शो हमारा है तो आप आपके शो में चला सकते हैं. ओके लिसनर्स, सुनिए गाना. हेलो गाइज, गाना अच्छा लगा? नहीं, एक्चुअली अल्टीमेटली मैंने लास्ट में जाके जो तनु मैम को चाहिए था वही डाल दिया. आपको अच्छा लगा तनु मैम? सच्चे मैम. अच्छा लगा. जहाँ पे बॉलीवुड है वहाँ पर मैं हूँ और मेरे लिसनर्स जानते हैं. यस, गोविंदा फैन नंबर 1. गोविंदा, ऐसा गोविंदा फैन मैंने किधर भी नहीं देखा है. यस. अच्छा, अभी राज बेटा. तो तनुश्री शर्मा, दिस इज नॉट अबाउट यू एंड मी. हम लोगों ने बहुत ऊपर नीचे देखा है लाइफ में, पर्सनली और प्रोफेशनली. पर ऑन एन एवरेज तुमको क्या लगता है कि कितनी लेडीज होंगी who would be okay that they are the major house owner compared to the husband, or their fellow gonna-be partner is not really that strong on the professional part, but because the person is really loving, so they're in the relationship. How do you think? How strong the relationship can go on? See, frankly, I cannot generalize this. I'll talk about a certain
people who I know surroundings, of course there is a mix. You know, there are some girls who are not married would like to get married to someone who is earning more than them or par at them, or someone who's settled with a good house and blah blah. And someone who are, I mean, in my family also there was a mishap, you know that, and the lady had to go out and work, and everything is fine. So my uncle is a house bread. I mean, my auntie is a bread earner, and my uncle is a house husband, and nothing wrong in that. If that's what I said ना, I mean, किधर लिखा नहीं ग्रंथों में कि women को ही बैठ के काम करना है घर के अंदर. If a man is struggling, I think women should stand up like a woman and say, you know what, let me go out and let me earn. Till the time you figure out, I am supporting you, but that doesn't mean you start being going serial when the lady is outside. You know, we don't want that type of culture, of course. We would expect, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, साइकिल का पहिया 2 पहिया से चलता है, वैसा घर भी चलता है. So if there is a possibility where there is a house husband and the woman is working, for me it's okay, as long as my house is getting, you know, taken care of. But yes, at the end of the day, I would really like my husband also, you know, working. I also working. Responsibility shared equally, but again, it doesn't matter to me. And I think women, it should not matter to women as long as they're getting respected in the house. Respected, love, whatever, care, you know, equal. So I don't think so. But again, I cannot be the voice of a woman, you know. If I talk about me, yes, I don't mind as long as you are loving and you're respected. I think that's the case there. Wow, बहुत डीप था ये, बहुत इंटेंस था ये. इसके लिए मैं कभी जॉब नहीं छोड़ूंगा. So that's a part of Tanushree that most of people won't be aware of. That she can be intense too. आपने इसके लिए हम yes, it is a rare part. इसके लिए हमने आपको ये मंच दिया कि आप दिखाएं लोगों के कि आप इतनी इंटेंसिव केयर यूनिट हैं. तो गाइस सचिन एक चीज है, देख, तेरे पास 2 पॉजिटिव पॉइंट्स है यहाँ पे, अगर तू नोटिस करेगा. जैसे एक तो तू जॉब भी करता है, ऊपर से तू सिंगल फनी है थोड़ा बहुत. पर एक चीज में तू बहुत मात खाता है, बहुत गंदा वाला. वो लुक्स पे है. उसका मतलब कि वो एक ऐसा पॉइंट है जिनकी फर्स्ट इम्प्रेशन और लास्ट इम्प्रेशन. Right, you know what? There are many fans who are hearing Satchu, and they will not like this line said by you. नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा. हाँ राज, कंटिन्यू विद द क्वेश्चन प्लीज. तो मेरा पॉइंट यही है कि मतलब कि इस सिचुएशन में तनु ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों का नहीं बेस्ट है. ये एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको कि मेरे जैसे जो है, मैं लड़कियों के पास जाते हैं अप्रोच करता ही नहीं. मैं सरेंडर कर देना चाहिए. मेरे को पता है. देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलूँ तनुश्री, आपसे मैं कितना भी क्वेश्चन पूछूंगी, लड़कों को क्या करना चाहिए, सबसे पहला चीज है कि रियलाइजेशन होना चाहिए कि मेरे में वो रियलाइजेशन है कि कुछ फायदा नहीं है, तो मैं जाता ही नहीं. इसके लिए सोचो, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है कि एटलीस्ट मेरे पास एक 12-13. सचिन, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा ना, लड़कियां तेरे पास ही आती है. Raj, you know that very well, and you cannot stop that. पास आके यूटर्न ले लेती है. पास आके नहीं यूटर्न ले लेती है, मेरे को इंटरनेट पता है. हाँ, राज यूटर्न नहीं लेती है, पास आती है, मेरे को फ्रेंड जोन करती है, फिर यूटर्न लेती है. बराबर बोलो, ऑर्डर मिस मत करो. गाइस, ये हम लोग की बकर चालू होगी, चालू चलती रहेगी. तो आप प्लीज एक गाना सुनिए और उसके बाद और एक क्वेश्चन के साथ आएंगे. राज, सुनिए गाना. वेलकम बैक गाइस. आई होप आपको गाना अच्छा लगा. अच्छा ही लगा होगा क्योंकि मेरा चॉइस बहुत अच्छा रहता है. और तो कमिंग टू दी एंड, मे बी शायद सेमीफाइनल, पता नहीं ये अभी एंड होगा कि नहीं. तो राज, तुम्हारे पास शायद कोई क्वेश्चन है जो तुम पूछना चाहते हो, तुम पूछो. और अगर मेरे पास कोई काउंटर क्वेश्चन होगा तनुश्री, तो मैं आपसे ही पूछूंगा. प्लीज डोंट माइंड. आई एम ऑल योर्स. चलो, ये क्वेश्चन है, सचिन ने पूछ लिया तुमसे क्वेश्चन, ये काइंड ऑफ उसके आसपास का ही है कि व्हाट वुड बी द टर्न ऑफ्स फॉर अ लेडी.
don't be a creeper, don't be a stalker, don't keep texting her. That creeps a girl out. And don't start with your one-liners. कि तुम बॉम्ब हो तुम्हारे घर पे, whatever जो liners होते हैं, he run off. He simply run off from that. नहीं पर एक चीज है इसी चीज पे, क्योंकि मैंने काफी चीजें मैंने देखा कि जब तक आपके जो वन लाइनर जो आपके बड़े फैसी से नहीं होते, people really don't like it. चाहे टिंडर हो चाहे बम्बल हो, फैसी अलग होता है ना राज। तुम नहीं बोल सकते तुम्हारे फादर क्या टेररिस्ट है कि बॉम्ब लगा कर बैठे घर पे। I mean this is stupidity, There are many liners which is related to this kind of stupid. Actually मेरे पास एक लाइन है जो मैंने यूज किया हुआ है। अच्छा, लाइन मतलब मैं ये टेक्स्ट में किया हुआ है मैंने, ऐसा कि 12 into 12 minus 1। क्या है आंसर, कोई बताएगा? 12 square minus 1 कितना होता है? I love you 143 होता है। तो मैं भी बोलता हूँ उसको I love you too। मैं मैथ में अच्छी हूँ, देख मेरे को पता चल गया ये सब मामले में मैं ठीक हूँ। तो इसके लिए डायरेक्टली लड़की ने मेरे को भी आई लव यू नहीं बोला, 143 बोला, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आई लव यू टू। क्या ये ना क्या होता है ऐसे स्टूपिड से ना लाफ इट आउट, पर ये बॉम्ब है तुम्हारे फादर है एंड दिस एंड दैट, जैसा चप्पल मारूं ऊपर, तो या डोंट क्रीप अ गर्ल आउट, बी अ फ्रेंड एंड यू शुड बी अ स्मूथ वर्क। तो लड़कियों को वो पसंद है यार, टर्न ऑफ मतलब वही है, क्या है लड़कियों का दारू का वो करना, क्या इनके ट्रीट देम विद द बियर, ट्रीट देम विद द वाइन, ये सब नहीं अच्छा लगता लड़कियों को। दे हैव मनी, दे कैन बाय देयर ओन ड्रिंक। आजकल थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया, पहले अच्छा लगता था वो, बट नाउ दे डोंट लाइक इट। स्ट्रेट, जैसे राज बोलता है ब्लैक एंड व्हाइट, स्ट्रेट होना चाहिए, नॉट द अदर वे। दैट्स इट। ओके, आई विल कीप दैट इन माइंड तनुश्री। आपने कहा स्टॉक नहीं करना। डोंट कीप दैट, स्टॉप तो करना ही नहीं, मेरे को पता है कहाँ से जा रहा है, स्टॉप तो करना ही नहीं। नहीं, मैं अभी से कोई लड़की का नाम मालूम पड़ा तो मैं फेसबुक में कभी भी नहीं ढूंढूंगा उसको, आई प्रॉमिस। नहीं, वो एक टाइम ढूंढ लेना ना, वो लड़की को थोड़ा पता स्टॉप कर रहा है। हाँ, एक्चुअली ऑर्कुट में ऐसा होता था कि कौन विजिट करके नहीं, ये लिंक्डइन नहीं है कि तुमको पता चल जाएगा किसने तुम्हारी प्रोफाइल चेक करी है। हाँ, लिंक्डइन मैं वैसे भी बिंदास, मैं लिंक्डइन जैसे समझदार साइट में हूँ भी नहीं वैसे। अच्छा, तू नहीं है? तो टैग करके देती है। अच्छा, मेरा बन गया कि किसी ने फेक प्रोफाइल बना दिया लगता है मेरा। तो यही था राज। अच्छा, और टर्न ऑफ मैंने सुना है कि लड़के थोड़े बोरिंग भी होते तो भी एक टर्न ऑफ होता है, वो इज इट ट्रू? ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। बोरिंग नहीं होता, आई मीन इट अगेन डिपेंड्स अपॉन पर्सनालिटी टू पर्सन। अच्छा, ओके, आई ऑलवेज बिलीव। पर एक चीज है गाइस, व्हाई इज दैट गाय हैज टू बी फनी? व्हाई कांट अ फीमेल बी फनी टू? Why is that guy has to have funny? that kind of You're talking to me about what women want. You're not talking to me what men want. Exactly, Raj. Men want only two things. Raj, you know that. Please, host के दायरे में रहे आप। That's a universal need, lady. आप लोग प्लीज झगड़ा करना है तो शो के बाद घर पे झगड़ा कीजिए, ये मंच नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। यहाँ पे 12 प्लीज डोंट वॉश योर डर्टी क्लोथ्स इन पब्लिक। एक्चुअली क्या है ना, देखो क्या है ना राज, मैं बताता हूँ तुमको, लड़कियों का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि लड़कियां सिर्फ हंसती रहती हैं, उनको तुम कुछ भी बोला हंसती है वो। तो उनको हंसने के लिए बना है और हमको हंसाने के लिए बना है। You understand? Yes, thank you. Yeah. I take it as a compliment rather than getting offended. नहीं, एक्चुअली मैंने जब बोल दिया ना कि लड़कियों का सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है, तो मैंने अंदर से किया कि मैं अटक गया करके, तो मैंने डैमेज कंट्रोल कर दिया। फिर उसके बाद मैं बोला कि सचिन, तूने अगली वीक का टॉपिक निकाल दिया अपना, व्हाट डज मेन वांट? कभी नेक्स्ट वीक का ना एक्चुअली। तो किसको बुलाएं? तो मैं एक्चुअली या तुमने फ्री में इसको, that would be you and me, we both men will be talking about what do we need, what do we expect. Yes, actually you all both are very different, a guy the both share the same birthday, but I think their traits are opposite. One is intense and one is super funny, I'm also intense. You have to hear them. Sometimes. No, you're not intense. Yeah, he pretends to be funny. And you pretend to be intense. You're blunt and you're rude. सचिन की आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, सचिन आवाज क्लियर नहीं दे रही। क्या तनुश्री, तो और एक क्वेश्चन है मेरे पास एक्चुअली एंड के लिए, कि मैंने सुना है, अभी पता नहीं, मैंने सुना है ऐसा कि लड़कियां अनप्रेडिक्टेबल होती है।
प्लीज थ्रो सम लाइट। और या फिर इसी के ऊपर क्वेश्चन, या आदमी बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं? I don't say आदमी is a very good word. Men are not predictable. Men are very unpredictable also. Okay, and women can be very predictable also. For example, Sachin, when I'm PMSing, do you call me? Never. I'm asking, sir, this is not predictable. It is predictable. No, I never call her because I know that because that's escape route. No, because she can be unpredictable. इसके लिए मैं उसको कॉल नहीं करता. But you know that I'm predictable to be unpredictable. Exactly. Guys, कुछ भी हो, तुमको अगर लगता है कि लड़कियां के वजह से तुम तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई मुसीबत या तो फिर कोई ऐसे प्रलय का आभास होता है, तो उसको सेंस करना सीखना चाहिए कभी भी। जब तुमको मालूम है लड़कियों का मूड खराब है, प्लीज बैक ऑफ। Oh, you can get us some nice. I like to eat cheese. Oh, I like to eat. Okay. But you know, you've not even treated me again. तो आ गए हैं हम हमारे शो के एंड पे। तो ये गाना सुनिए, और मैं तब तक जो तनुश्री को चाहिए था उनका फेवरेट बॉम्बे रशियन सलाड, वो रशियन नहीं है, बॉम्बे सैलेड है सलाड। मैं अच्छा सॉरी, मेरे को बोलना भी नहीं आता तो मैं मंगाऊंगा भी नहीं। जो चीज बोलना नहीं आता मैं मंगाता नहीं। लिसनर्स, गाना सुनिए और मिलते हैं अगले हफ्ते। मेरी तरफ से आगे सचिन आपको बाय करता है। राज तुम भी बाय करो, और लास्ट में तनुश्री आप बाय कीजिए। बाय गाइस। Wednesday 9 o'clock. Bye guys. हाँ, जाते जाते भी प्रमोशन कभी नहीं सुधरेंगे। इसके लिए मैं इन लोगों को कभी मेरे शो में नहीं बुला था। बाय बाय गाइस।